थिएटर के ऊपर जैसे कड़ी से कड़ी दिन ब दिन तनकीद हुई और उसके बाद जो हमारे इदारे हैं उन्होंने एक्शन लिया और जिस तरह से लोग बैन हुए, तो ड्रामे डेफिनेटली ठीक होने ही थे। तो मेरा भी यही पर्सनल ख्याल है कि अच्छा काम होना चाहिए, वो कि आपके मरने के बाद भी ना आपके बच्चे देखें, आपकी फैमिलियाँ देखें, क्योंकि जो आप अपने घर वालों के सामने नहीं आप कोई चीज़ पेश कर सकते, तो वो आपको किसी के सामने भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि रात को 1-2 बजे आप किसी को इस तरह का गंदमंद दिखा के मार्केट के अंदर बेचते हो, गलियों में, बाज़ारों में बेचते हो, तो आपकी फिर पता है इस तरह के क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, रैपो ख़राब होती है। नहीं, जिनको आप दिखा रहे हो उनका माइंड आप क्या बना के भेज रहे हो मार्केट के अंदर, या घरों में वो क्या ज़हन लेके जा रहे हैं, एक वल्गर बातें सुना रहे हो आप उनको, गंदा डांस, ये नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए और अच्छी बात है। देखें, कदगन लगेगी ना, किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगेगी या किसी बैरियर होगा किसी चीज़ का, तो वो अच्छी होती है। उसमें आप ये है कि काम भी आपका चलता रहेगा और ये काम जिंदा भी रहेगा इस तरह से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम बिलाल साहब, मैं बिल्कुल ठीक है, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, जी करम अल्लाह पाक का। कैसे जा रहे हैं ड्रामे? आपके ड्रामे आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। ड्रामे आपको पता है जैसे रिवाइवल ऑफ थिएटर हुआ है, थिएटर के ऊपर जैसे कड़ी से कड़ी दिन ब दिन तनकीद हुई और उसके बाद जो हमारे इदारे हैं उन्होंने एक्शन लिया और जिस तरह से लोग बैन हुए, तो ड्रामे डेफिनेटली ठीक होने ही थे। तो हमारी तो भरपूर कोशिश है, क्योंकि हम फॉलोअर ही पुराने लोगों के हैं। सुहेल साहब हो गए, पप्पू साहब, अमान साहब, फिर उससे पहले कवि खान साहब, ठीक है, इन लोगों ने जिन्होंने ड्रामे किए हैं बाकायदा, हम तो उन्हीं के फॉलोअर हैं, हम तो उन्हीं को देख के फील्ड में आए थे। तो मेरा भी यही पर्सनल ख्याल है कि अच्छा काम होना चाहिए, वो कि आपके मरने के बाद भी ना आपके बच्चे देखें, आपकी फैमिलियाँ देखें, क्योंकि जो आप अपने घर वालों के सामने नहीं आप कोई चीज़ पेश कर सकते, तो वो आपको किसी के सामने भी नहीं करनी चाहिए। बाबर भाई, कब से आप शोबिज़ से वाबस्ता हैं और कहाँ से हैं? मैं बिलोंग करता हूँ भाई रावलपिंडी से और मुझे 20-22 साल हो गए इस काम में। जी जी जी। तो रावलपिंडी में करते रहे हैं पहले? मैं अंकल सरगम फारूक कैसर साहब के साथ 12 साल मैंने काम किया है जी। सरगम उनके मुख्तलिफ पपिट्स, वो मेरे सर हैं, टीचर, अल्लाह पाक उनको गरीक़े रहमत करे। इंटेलेक्चुअल आदमी थे और बड़ा मुझे ज़िंदगी में बड़ा कुछ सीखने का मौका मिला उनके साथ रहकर। मैंने बड़ा ट्रैवल किया उनके साथ और NGOs के और इस तरह के जैसे हमारे मैसेज के पपिट्स, बेसिकली उनका काम पपिट्स का था। जी जी, वो पपिट्स करते थे, लेकिन मैंने रेडियो भी किया, टेलीविज़न भी किया और थिएटर बहुत ज़्यादा किया मैंने। 2013 में दिल्ली में हम लोग थिएटर करके आए, माधु लाल हुसैन ड्रामा, जो इंडिया पाकिस्तान के लिए, अब तो हालात ही कुछ और हो गए हैं, आपको पता है। तब ठीक थे, जाते थे लोग, तो बस ऐसे चल रहे लाइफ एक्सपीरियंस। रावलपिंडी से लाहौर का सफ़र कैसा? रावलपिंडी, मैं आपको बेसिकली बताऊं, पिंडी ठीक है, मैं पैदा हुआ सारा कुछ, लेकिन मुझे ना पर्सनली तौर पे लाहौर के आर्टिस्ट, लाहौर का काम पसंद आता था, क्योंकि वो जब PTV भी था ना, तो एक रीजनल टाइम होता था। रीजनल टाइम पे भी जो PTV के ड्रामास चलते थे उसमें जो पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती थी। बेसिकली मुझे पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है तो पिंडी भी पंजाब में, लेकिन हमारी पोठवारी है, यहाँ की ठेठ पंजाबी है, लोग बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा खुला डुला सा ना इनका रहन सहन मिलन जुलन। लाहौर क्या बात है, शहजादा शहर है जी, मैं पर्सनली ना लव करता हूँ इस शहर से। रावलपिंडी के लोगों में ज़्यादा इज्जत मिली है या लाहौर के लोगों में? नहीं, मैं ये बात होती है आपके अपने टैलेंट के ऊपर, आपके काम के ऊपर। आप किसी भी जगह अगर आपको कॉन्फिडेंट है ना, आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस है, मैं कहता हूँ दुनिया की कोई भी ऑडियंस हो, पिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, मुल्तान हो या आउट ऑफ कंट्री हो, आपका काम अगर अच्छा है ना, उसमें पावरफुल वो जान है उसके अंदर, तो आप दुनिया की किसी भी जगह पे करें, लोग आपको मोहब्बत करेंगे। लेकिन आर्टिस्ट होते ही प्यार के काबिल है। मैं अपने शहर में अपनी लैंग्वेज में हम लोग काम करते रहे, वहाँ पे भी बड़ी पजीराई मिली। लाहौर तो है ही, आपको पता ही, ये तो आर्ट लवर लोग हैं इधर। अगर इनको आपकी छोटी सी कोई बात अच्छी लगी, कोई गाने का सुर अच्छा लग गया या किसी भी हवाले से, तो लोग आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। शहजादे लव लाहौर। कैसे देख रहे हैं आप थिएटर लाइन को? थिएटर की सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, हुकूमत पंजाब ने सख्ती की है, थिएटर को कैसा देख रहे हैं आप इस टाइम मौजूदा थिएटर? यही है कि यार अल्लाह करे कि इस तरह से अगर स्ट्रिक्टनेस जैसे हुई है, जो लोग हमारे रूठ चुके हैं, घरों में जा चुके हैं, बेसिकली आप पुराने ड्रामे उठा के देखें, आप यकीन करें आपको 70% जो है ना फैमिलीज़ नज़र आती थी, वो चली गई हैं थिएटर से। पाकिस्तान में लोग जो फैमिलियाँ हैं ना, बच्चे हैं, वो आपको हिट करते हैं। रैम्बो बच्चों और फैमिलियों ने हिट किया है,
बुलबुले की मोमो बच्चों और फैमिलीज़ ने हिट की हुई है, ठीक है, वो चक्कर हमारा ख़त्म हो गया। अब हम किन के लिए ड्रामा करते हैं? सिर्फ लड़कों के लिए, ठीक है। अब औरत है, हम उसको अगर साथ जो हमारी कलीग्स थिएटर पे काम करती हैं, यकीन माने कभी कोई बात ऐसी हो जाती है वो भी शर्मा जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ना औरत के अंदर एक हया है। और बीइंग अ मुस्लिम भी हमें जो है ना एक दर्स मिला हुआ है कि हमने औरतों की रिस्पेक्ट करनी है, वो चाहे हमारी साथी आर्टिस्ट है। जो थिएटर अच्छा होगा ना भाईजान, तो उससे ज़माना, क्योंकि रात को 1-2 बजे आप किसी को इस तरह का गंदमंद दिखा के मार्केट के अंदर भेजते हो, गलियों में बाज़ारों में भेजते हो, तो आपकी फिर बताए इस तरह की क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, रैपो ख़राब होती है। नहीं, जिनको आप दिखा रहे हो उनका माइंड आप क्या बना के भेज रहे हो मार्केट के अंदर, या घरों में वो क्या ज़हन लेके जा रहे हैं, एक वल्गर बातें सुना रहे हो आप उनको, गंदा डांस, ये नहीं होना चाहिए। स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। और अच्छी बात है, देखें कदगन लगेगी ना, किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी लगेगी या किसी बैरियर होगा किसी चीज़ का, तो वो अच्छी होती है। उसमें आप ये है कि काम भी आपका चलता रहेगा और ये काम जिंदा भी रहेगा इस तरह से। अच्छे ड्रामे पेश करने वाले कहाँ चले गए फनकार? नहीं, फ़नकार तो हमारा असल में जो फ़नकार तो वही हैं। फ़नकार मैं ये नहीं कहूँगा। फैमिली कैसे रूठ के चली गई? फैमिली भजन मैंने आपको कहा ना, जब आप वाहियात तरह की वल्गैरिटी करेंगे, इस तरह के डांसेस होंगे, तो उन्होंने तो डेफिनेटली जाना ना भजन को। आप मैं नहीं बैठ के देख सकते अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी माँ के साथ ना इस तरह की बातें सुन सकते हैं। आप यकीन करें, केबल के ऊपर चल रहे होते हैं तो घर वाले स्किप कर देते हैं, हाँ इस चैनल को गुजार दो, तो उस साथ बैठ के आप क्या कर सकते हो। हम बीइंग अ मुस्लिम, हमारी बड़ी अच्छी कदरें हैं, हमारा एक अच्छा समाज है, हमें मुसलमान होने के नाते बड़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हमारे ना दीन इस्लाम इजाज़त देता है, एज ए ह्यूमन ना मुझे इजाज़त देता है ना आपको इजाज़त देता है कि हम इस तरह की चीज़ें करें। ड्रामा साफ़ होना चाहिए और उसके लिए बेशक और सख्ती भी अगर करनी पड़े तो करें। ड्रामे को ड्रामे की हद तक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि जो फनकार ड्रामा पहले पेश करते थे, वही फनकार अब ड्रामा पेश कर रहे हैं स्क्रिप्ट के मुताबिक, तो अब फहाशी ख़त्म हो गई? डेफिनेटली स्क्रिप्ट होगा भाईजान। अच्छा बात ये है कि जब देखें प्लाट होगा तो आप ऊपर घर बना सकते हो ना, वो अच्छा बना सकते हो। प्लाट ही नहीं है, खला में ईंटें लगाएंगे आप। जब आप किसी करैक्टर को, एक्टर को कोई लाइन ही नहीं दे के भेज रहे, उसके मुंह में जो अनाब शनाब आ रहा है वो सेट के ऊपर खड़ा होकर बोल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या कहना है, ना उसको अखलाकियात का दर्स दिया गया है, ना उसको पता है, ना उसके चेक एंड बैलेंस था पहले, वो लोग जो हैं वो उसको कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका स्क्रिप्ट होगा, लोगों के पास कोई लाइन होगी, उसका चेक एंड बैलेंस होगा, पीछे डायरेक्टर जो है आपका कर्टन के साथ लगा होगा कि यार मेरा आर्टिस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, ये अगर कुछ ऐसी वैसी बात बोलता है कहीं एलिगेशन मुझ पे तो नहीं आएगा। वो फनकार है, उसको भी पता होगा कि यार ये सेंसेबल जो आर्टिस्ट होते हैं उनको पता होता है यार मैंने ये बात बोलनी है, यानी क्योंकि एक सेंसर जो है ना आपके अंदर भी लगा होता है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि थिएटर का मतलब है कि आपके मुंह में जो आया वो कर दे। स्क्रिप्ट होगा। डायरेक्टर जो है ना वो ड्रामे को जिंदा रख सकता है, राइटर और डायरेक्टर, क्योंकि उसने प्लॉट दे के आपको भेजना है, उसके ऊपर आप घर बना सकते हैं। आपकी नज़र में अब तक कौन सा राइटर और डायरेक्टर अच्छा है? सर इसमें बहुत से लोग, प्रोफेशनल बहुत से लोग हैं जिन्होंने ड्रामे, मुनीर राज साहब थे, ठीक है ना, उनका ड्रामा, मैंने फारूक कैसर साहब का 4 लाचार एक ड्रामा किया, बहुत अच्छा ड्रामा उनका लिखा हुआ है, ठीक है। मैडम नहीद खानम थी। इस तरह के बड़े बड़े डायरेक्टर्स जो हैं जिनके अच्छे, लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुहेल अहमद साहब ने इतने अच्छे ड्रामे, अवान जी ने बड़े अच्छे ड्रामे लिखे हुए हैं। तो डेफिनेटली सुहेल साहब के ड्रामे आप उठा के देखें, खुदा की कसम आपको मज़ा आ जाता है कि कैसे प्लेस थे उनके। बब्बू साहब का ड्रामा कुछ ना कहो, यकीन माने वो वाकई ट्रेंड सेटर लोग थे, वो रोल मॉडल हैं। मैं खुद भी कहता हूँ अल्लाह माफ़ करे, हम अभी क्या हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग थे कि जिनको देख के अगर आप उनको मसलन फॉलो करते हैं तो आपके काम में भी निखार आता है, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी मेहनत किया और बड़े अच्छे लोग थे। किस सीनियर आर्टिस्ट के साथ आप काम कर चुके हैं? मैं जी सुहेल साहब के साथ काम कर चुका हूँ, मैं मस्ताना साहब के साथ काम कर चुका हूँ, मैं बब्बू साहब के साथ पिंडी में बब्बू दे लश्कारे ड्रामा गया था, बब्बू साहब के साथ मैंने पिंडी में काम किया, मैंने मानचंद साहब के साथ काम किया, नवाज अंजम साहब के साथ काम किया, मैंने सखावत साहब के साथ काम किया, जफरी साहब के साथ काम किया। टेलीविज़न पे मैंने फेवरेट आर्टिस्ट कौन सा? नहीं, ये तो आपने एक ऐसा सवाल कर दिया। देखिए जो भी अच्छा काम करता है ना, कंट्रोवर्शियल ना समझिएगा इसको, हाँ ये ऐसा कि मसलन मैं इसको ना पॉलिटिक्स मुझे वैसे भी नहीं, मैं आपको ना ब्लंट एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी अच्छा काम करेगा, मैं फ़ैन हूँ उनका। मैं सलीम अलवेला साहब का भी फ़ैन हूँ, मैं सखावत साहब का भी फ़ैन हूँ, मैं विकी साहब को भी लाइक करता हूँ, जफरी साहब, जितने भी सीनियर्स हैं ना, मेरी बात आप एक याद रखिएगा, जो जिस लेवल पे पहुँचता है ना, खुदा की कसम उसमें कोई ना कोई गुण होता है। और हज़रत अली का एक फरमान है कि हर इंसान के अंदर ना कोई सिफ्त है, वो तब उस लेवल पे है, ठीक है। तो इन सब लोगों में आप परखिए, कुछ जांचिए, आपको इन सब में कोई ना कोई गुण मिलेगा,
गुण के बगैर अल्लाह ताला किसी को पैदा करते ही नहीं है। वो कुरेदने की, वो सर्च करने की ज़रूरत होती है कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर कौन सी काबिलियत रखी हुई है। बाबर भाई आखिर में अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहिए? फैंस, बस मैं यही कहता हूँ कि फैंस जो हैं, अल्लाह करे कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे फैंस क्योंकि ये हैं और हम हैं, क्योंकि चोली दामन का साथ है, मैं यही कहूँगा कि इनको भी चाहिए कि अच्छी चीज़ को देखें, अच्छी चीज़ को प्रमोट करें और बल्कि लोगों से रिक्वेस्ट करें, ऐसी वैसी अगर कोई चीज़ ख़राब उनकी आंखों के सामने होती है तो उसको ख़राब को ख़राब कहें, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। यही फैंस का राइट भी बनता है, क्योंकि इन्होंने ही आर्टिस्ट बनाने होते हैं और इनकी वजह से ही हम लोग हैं। अगर ये लोग करेंगे, खामियां खूबियां जो है वो डिक्लेयर करेंगे, तो आर्टिस्ट बहुत सोच समझ के काम भी करेंगे और इनको अप्रिशिएट अगर करेंगे तो किस बात पे कर रहे हैं ये भी देख लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।